हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। आज का हमारा मौजू है कि मोटर क्या है। मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मोटर एक ऐसी मशीन है जो बरकी तवानाई को हरकी तवानाई में तब्दील करती है। इलेक्ट्रिक मोटर की तारीफ आप आसान अल्फाज में इस तरह से भी कर सकते हैं, ये एक ऐसी बरकी मशीन या आला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बरकी तवानाई को मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, जिसे मख्फी तवानाई कहते हैं, में तब्दील कर देती है, मोशन की शक्ल में, हरकत की शक्ल में। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मोटर की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, एसी मोटर यानी अल्टरनेटिव करंट से चलने वाली मोटर और डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट से चलने वाली मोटर। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि मोटर्स की बेसिक दो अक़साम हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर्स वो हैं जो अल्टरनेटिव करंट से चलती हैं और डीसी मोटर्स वो हैं जो बैटरी पर चलती हैं। एसी बिजली हमारे घरों में आम दस्तयाब है और हम अपनी सॉकेट आउटलेट के साथ जब मोटर को जोड़ते हैं और उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एसी मोटर काम करती है। डीसी मोटर एक ऐसी मोटर है जो डायरेक्ट करंट से चलती है। ये मेरे पास एक डीसी मोटर है। डीसी मोटर एक ऐसी मोटर है जो डायरेक्ट करंट से चलती है और बैटरीज जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये डीसी करंट मुहैया करती है। ये मेरे पास लिथियम बैटरी है और ये डीसी करंट मुहैया करती है। और जब डीसी करंट से किसी मोटर को चलाया जाता है तो उसको हम डीसी मोटर कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि मोटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि मोटर के आम कितने पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पर मोटर की बॉडी, जिसे हम योक भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर स्टेटर, जिसके अंदर कॉइल बनाकर मैग्नेट फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनाई जाती है। और ये आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉपर या सिल्वर के कॉइल बनाकर रखे जाते हैं ताकि जब इनको सप्लाई मुहैया की जाए तो इनके अंदर रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड पैदा हो। ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड मकनातीस के ज़रिए से बनती है और मकनातीस की सिफ्त ये है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। हम देखते हैं कि जब एक जैसे पोल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो एक दूसरे को दफा करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। और जब अनलाइक पोल, मुतदाद पोल आमने सामने आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप मज़ीद मकनातीस के बारे में सीखना या समझना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर मकनातीस के बारे में मज़ीद सीख सकते हैं। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो स्टार्टिंग टार्क मुहैया करता है और मोटर के अंदर
एक रोटर होता है जो घूमता है, ये मोटर के अंदर घूमता है, इसे रोटर कहते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर होता है और इस रोटर के दरमियान एक शाफ्ट लगी होती है और ये शाफ्ट के ऊपर बेरिंग चढ़े होते हैं दोनों साइड पे, जो रोटर को बैलेंस करते हैं। ये एक डीसी मोटर है जिसके मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ। ये स्टेटर मैग्नेट है और ये रोटर के कॉयल हैं जो इसके अंदर घूम रहे हैं, और ये कम्यूटेटर है जो कॉपर कलर की सेगमेंट्स नज़र आ रही हैं, और इसके ऊपर ये काले रंग के ब्रश हैं जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, और ये इसकी शाफ्ट है। उम्मीद है कि आप डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में जान गए होंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर की बहुत सी अक़साम हैं। अगर सबके बारे में ज़िक्र करें तो हम एक और लंबी बहस में घुस जाएंगे, तो भी मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ। पहले नंबर पर सिंक्रोनिक्स मोटर, दूसरे नंबर पर इंडक्शन मोटर, तीसरे नंबर पर स्क्यूर केज मोटर, चौथे नंबर पर सिंगल फेस एसी मोटर, पांचवें नंबर पर शेडेड पोल मोटर। एसी मोटर के काम करने का असूल ये है, ये मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन असूल पर मबनी है। ये फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको फील्ड के अंदर रखा जाता है और फील्ड की इंडक्शन कंडक्टर के घूमने का सबब बनती है। उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत सी मालूमात के साथ।